तो बिटकॉइन में लगातार गिरावट देखने को मिला है और बिटकॉइन जो है गिरता हुआ अगर आप देखेंगे तो ये 1 लाख के नीचे आ चुका था कल। 2008 में जो गिरावट आया है इससे भी ज्यादा गिरावट आ सकता है, ये प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है। कुछ लोग इन्विडिया एंड अदर जो कंपनीज है, टेक कंपनीज है, उनमें ज्यादा शॉर्ट कर रहे हैं 3 से 4 मंथ पे, या मान के चलिए लास्ट 1 मंथ पे जिन कंपनी ने मोर देन 30% का मोमेंटम बनाया, 30% का मोमेंटम बनाया, मैं उनको अपने रडार पे रखूँ। 2026 का पहला 3 महीना मार्केट के और भी ज्यादा वर्स्ट होने जा रहा है, और भी ज्यादा वर्स्ट होने जा रहा है, ये लिख के लीजिए, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में आया है क्रैश और लोगों को लग रहा है कि अच्छा क्रैश जो है वो कंप्लीट हो चुका, अब और नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी है कि जितना आया है ना इससे कई गुना ज्यादा और होने जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि निफ्टी ने या बिटकॉइन की भी मैं बात करूं तो इन सब ने टॉप बना लिया। निफ्टी में भी हम चर्चा करेंगे निफ्टी में क्या सीन चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि जो क्रिप्टो में आप बिटकॉइन जानिए या आप बात करिए इथेरियम की या सोलाना की, इन सभी ने जो है वो टॉप बना ले, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। क्यों है इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बार हम क्रिप्टो मार्केट की बात कर लेते हैं, उसके बाद इंडियन मार्केट की बात करेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है ना ये आपको बताएगा कि नेक्स्ट कुछ समय में मार्केट में क्या हो सकता है। जब भी हम स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं हम देखते हैं कि ग्लोबली क्या चल रहा है। हमें अगर अगले हफ्ते के लिए प्लान करना है, अगले महीने के लिए प्लान करना है, तो किस तरीके से प्लान करना है इस वीडियो में इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि बिटकॉइन का या क्रिप्टो मार्केट का क्या कंडीशन चल रहा है आज के दिन। तो मैं एक बार बिटकॉइन का चार्ट लगाता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो बिटकॉइन में लगातार गिरावट देखने को मिला है और बिटकॉइन जो है गिरता हुआ अगर आप देखेंगे तो ये 1 लाख के नीचे आ चुका था कल, ठीक है। $1 लाख के नीचे आ चुका था कल। ये गया था अगर आप देखेंगे तो यहां से इसने मोमेंटम बनाना शुरू किया नीचे के साइड में और गिरते 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 फाइनली ये आ चुका है $1 लाख के भी नीचे, ठीक है। $1 लाख के नीचे आ चुका है। क्या और नीचे जा सकता है? बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्रिप्टो को सेल कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके बिटकॉइन को खास करके वो सेल कर रहे हैं। और इसका इंपैक्ट क्या होगा कि यहां से बिटकॉइन में और प्रेशर देखने को मिलेगा। अब हाल फिलहाल में ये कंट्रोवर्सी भी चल रहा है कि अच्छा एआई बबल जो है वो ब्लास्ट होने वाला है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उन्होंने सेल साइड में अपना ट्रेड को एक्टिवेट कर दिया है कि मार्केट अब यहां से गिरेगा। 2008 में जो गिरावट आया है इससे भी ज्यादा गिरावट आ सकता है, ये प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है। कुछ लोग इन्विडिया एंड अदर जो कंपनीज है, टेक कंपनीज है, उनमें ज्यादा शॉर्ट कर रहे हैं कि अच्छा इनमें सबसे ज्यादा गिरावट आएगा। तो ये सारी चीजें अभी मार्केट में चल रहा है जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा सेल है। इसके इंपैक्ट इंडियन मार्केट में भी होगा जो अभी मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो चलिए मैं एक बार हमारा जो टेलीग्राम है क्रिप्टो को उसमें क्या क्या अपडेट चल रहा था उसमें एक बार बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर आज 3 ट्रेड हमने प्लान किया है और कल एक ट्रेड हमने प्लान किया था जिसका टारगेट वगैरह यहाँ पर अचीव हुआ है। और उसके इससे पहले जो हमने 1-2 ट्रेड लिए हैं उनमें कुछ टारगेट देखने को नहीं मिला, स्टॉप लॉस वगैरह हिट हुआ है। मार्केट में बहुत एग्रेसिव सेलिंग था जिस वजह से जो स्टॉप लॉस वगैरह है वो देखने को मिला है हमें। उसके बाद यहाँ पर भी हम लोगों ने ट्रेड लिया था तो ये सारे टारगेट वगैरह हमें ऊपर के साइड में देखने को मिले थे। यहाँ पर हमने ट्रेड प्लान किया था। तो हमारा अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 1.5 वीक की अगर मैं बात करूं तो ट्रेड उतना कुछ खास नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट इतना एग्रेसिवली गिर रहा है ना कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है, किस तरफ हमें प्लान करना है। आप शॉर्ट सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना गिरावट है, ठीक है। अब चलो ये तो सीन है। अच्छा अगर आपको जुड़ना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, जो क्रिप्टो वाला टेलीग्राम ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, जाके अकाउंट ओपन कर लेना और इसका जो स्क्रीनशॉट है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना। जो ये ग्रुप है इसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में क्या होगा, इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है, आने वाले दिनों में आपको कैसे प्लान करना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी में क्या कंडीशन चल रहा है। देखो टेक्निकली निफ्टी जो है वो बेरिश हो चुका है और जो इसके हाई है वो ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि उसने डबल टॉप बना लिया है। अगर आप देखेंगे डबल टॉप इसने ऑलरेडी बना लिया है और इसने यहां से जो है अपने सेलिंग साइड को एक्टिवेट कर दिया। अब यहां से हो सकता है कि हमें आने वाले दिनों में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी आफ्टर ब्रेकआउट रीटेस्ट करके ये नीचे आ रहा है, ऐसा प्रोबेबिलिटी लग रहा है। अब जिस हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, जिस हिसाब से ग्लोबली प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये निफ्टी में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब क्या करना है ऐसे समय पे, मैं क्या करता हूं मैं एक बार बता देता हूं। मैं सबसे पहले तो इंतजार करता हूं, ठीक है। प्रोबेबली कल जब मार्केट ओपन होगा तो गैप डाउन होगा, तो मैं सबसे पहले इंतजार करूंगा। अभी मैं मार्केट में किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं एक इक्विटी ट्रेडर हूं, मैं मैक्स ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट में जब मैं काम करता हूं मैं इंडेक्स से ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं स्टॉक्स में। तो अगर मैं स्टॉक्स में प्लान करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, अभी क्या करना है मुझे, तो मैं अभी फिलहाल तो इंतजार करूंगा। उन कंपनीज को मैं पिक करूंगा जो लास्ट
3 से 4 मंथ पे, या मान के चले लास्ट 1 मंथ पे, जिन कंपनी ने मोर देन 30% का मोमेंटम बनाया, 30% का मोमेंटम बनाया ना, मैं उनको अपने रडार पे रखूंगा। अब देखो ये कब होता है 30% का मोमेंटम या 20% का मोमेंटम कब होता है? जब कोई कंपनी, किसी कंपनी में कोई न्यूज हो जो अभी तक आया नहीं है मार्केट में, इससे पहले मार्केट जो है वो तैयार हो रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे कंपनी को आइडेंटिफाई करता हूँ कि लास्ट 1 मंथ पे या लास्ट 2 मंथ पे इससे 30% का रिटर्न बना है, ऑन एवरेज 30% इसमें मोमेंटम देखने को मिला। तो मान के चलिए ये मोमेंटम में है, ठीक है, कोई भी एक स्टॉक एक मोमेंटम पकड़ के जा ही रहा था, उसी समय पे मार्केट में न्यूज आ गया, कोई स्पेसिफिक न्यूज या ग्लोबल मार्केट में प्रेशर आ गया, तो इसमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिलता है। प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत एग्रेसिव आता है। अब क्योंकि ये पेनिक चली गया, तो मैं एडवांटेज लेता हूं कि जब भी ये गिरता है और जब भी मुझे इंडेक्स जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के अराउंड देखने को मिलता है, मान के चलिए इंडेक्स इसी जोन के आसपास आ गया, अब इसमें बाउंस बैक आने के चांसेस ज्यादा हो जाता है कि हाँ एटलीस्ट अगर इसको नीचे भी गिरना है तो पुल बैक लेगा। कितने दिनों के लिए? 3 से 4 दिनों के लिए पुल बैक लेगा। तो मैं इंतजार करता हूँ कि 3 से 4 दिन मेरे फेवर में चले। तो वो जो स्टॉक जिसको मैंने ट्रैक किया था, जब वो गिरता है उस समय पे, और जब मुझे दिखता है कि अच्छा निफ्टी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है, यहाँ से पुल बैक आना चाहिए, तो मैं जाके स्टॉक में प्लान करता हूं, ताकि एटलीस्ट मुझे 3 से 4 दिन का एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम मुझे देखने को मिले, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं ट्रेड को प्लान करता हूं। मैं एग्रेसिव ट्रेड नहीं करता ऐसे कंडीशन में, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि कल अगर मार्केट निफ्टी गैप डाउन खुल जाएगा तो मैं किसी भी स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो सस्ता मिले तो मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब ये फ्लो शुरू होगा, ये किसी न किसी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में जाके खत्म हो गई ये फ्लो, तब तक कुछ नहीं करना है, बस बैठना है, देखना है। स्ट्रेटेजी या जो भी चीजें है वो अप्लाई नहीं करना है, बस बैठना है और देखना है। और ये जो क्रिप्टो की गिरावट है ना, जो अभी आज आपने देखा होगा कि सोलाना में एग्रेसिव गिरावट आया, इवन सो मार्च और अप्रैल से सोलाना ने जो मोमेंटम बनाया था ना, यहां पर आने में इसको सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 दिन लगे हैं, ठीक है, 3 या 4 दिन लगे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इथेरियम में भी, इथेरियम कम ही गिरा है क्योंकि इनकी ईटीएफ वगैरह है तो ये कम ही गिरते हैं। बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन में ज्यादा सेल है, बिटकॉइन में ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, और बिटकॉइन जो है अगर आप देखेंगे एकदम टॉप बना चुका था, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से और गिरने की है। अब एआई बबल अगर ब्लास्ट होता है, जो कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, वो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एआई बबल जो है वो ब्लास्ट होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है बिटकॉइन भी गिरेगा, इथेरियम भी गिरेगा, सोलाना भी गिरेगा, पूरा ऑल्ट कॉइन की तो 12 बजा हुआ है। इंडियन मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर और गिरावट देखने को मिलेगा, ग्लोबली ये सीन जो है वो और खराब हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉशियस रहे, सबसे पहले तो कॉशियस रहे। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अगर आपकी कंपनी अच्छे है, फंडामेंटली अगर वो सही है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कहूंगा कि आप कॉशियस रहे। कि होता ही है ना कि जब जब मार्केट गिरता है, लोगों को समझ में आता है कि मार्केट गिर सकता है, लेकिन लोग फोमो के कारण पोजीशन को होल्ड करके बैठ जाते हैं। तो जब मार्केट गिरता है ना, तो होता यह है कि उनके पास बाद में पोजीशन बनाने के लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहता। मार्केट सस्ता मिलता है उस समय पे, आपको चीजें सस्ते मिलते हैं, बट आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि आप फोमो के कारण, आपको पता था कि ये सारे सिचुएशन जो है बन सकते हैं, फिर भी आपने इनको इग्नोर किया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कॉशियस है। और यही वो कंडीशन होता है जब हम ईटीएफ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि ईटीएफ गिरे तो मैं ज्यादा पोजीशन बनाऊंगा, ईटीएफ को ज्यादा प्रेफरेंस होगा। क्योंकि ईटीएफ में हम क्या करते हैं, एवरेज बाइंग करते हैं। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं कैसे सोचता हूं मैं आपको वो बता रहा हूं। अभी देखो, अगर मार्केट गिरेगा तो ईटीएफ भी गिरना शुरू करेगा। मैंने निफ्टी 20 को खरीदा था 154 में, ठीक है। ये अभी लास्ट ये गया था आई थिंक 300 के अराउंड कुछ गया था, ठीक है। 154 पे मैंने खरीदा था, यहां से मैंने खरीदना शुरू किया था, ठीक है। यहां से मैंने धीरे, इवन मैंने उसमें वीडियो भी बनाया था आप लोगों को, आप वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि धीरे धीरे करके मैं ईटीएफ बाय कर रहा हूं, और 154 से ये 300 तक आया है, ठीक है। तो बढ़िया रैली वहां पर देखने को मिला, बढ़िया मोमेंटम वहां से देखने को मिला, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, अब मार्केट जब वापस से गिरेगा ना, तो मुझे तो एवरेज बाइंग करना है, मैं तो एग्रेसिवली करूंगा नहीं ना। तो हर एक डीप में मैं ईटीएफ को प्रेफरेंस दूंगा कि मैं ईटीएफ बाय कर सकूं, मैं ईटीएफ में ज्यादा पोजीशन बना सकूं। क्योंकि जब मार्केट गिरेगा स्टॉक्स तो बहुत हेवीली गिरेंगे, जब मार्केट उठेगा ना स्टॉक्स नहीं उठेंगे, वो स्लोली उठेंगे। जब तक उनके फंडामेंटल या ये सारी चीज साइकिल वगैरह सही नहीं होते, वो नहीं उठेंगे, लेकिन इंडेक्स वापस ऊपर आ जाएगा। ये छोटा सा चीज अगर आप समझ गए ना, तो साइकिल का पूरा बेनिफिट आप ले सकते हैं। कोई इसको आपको सिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं। देखो एट द एंड ऑफ द डे आपको किससे मतलब है, रिटर्न से मतलब है। अब कहां से आ रहा है, स्टॉक से आ रहा है, अपने स्ट्रेटेजी से आ रहा है, या ईटीएफ से आ रहा है। तो इंडेक्स का जो ईटीएफ है ना, वो बहुत जल्दी रिकवर करता है।
इंडेक्स के साथ बहुत जल्दी वो रिकवर कर लेते हैं। तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, जब भी गिरावट आता है मैं पहले से तैयार हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ETF में ही प्लान करना है, नथिंग एल्स, क्योंकि स्टॉक्स नहीं उठेंगे। और ये चीज मैंने इससे पहले भी आपको बताया, जब ये रैली बन रहा था ना 154 से 300, जब ये रैली बन रहा था ना, उसी समय पे मैंने आपको बताया था कि देखो स्टॉक्स नहीं उठेंगे। आज के दिन मिला लो, अपने पोर्टफोलियो को चेक करो, निफ्टी को चेक करो, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, राइट? क्या पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे है? क्या पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा गेन है? नहीं है। मैक्सिमम लोग तो 20-30% डाउन है, ऐसा कंडीशन बना हुआ है। तो चीजों को आपको समझना है, ग्लोबल सिनेरियो को देखना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास टेक्निकल है, मेरे पास स्ट्रेटेजी है, मैं कुछ भी करूंगा, मैं एग्रेसिवली ट्रेड करूंगा तो प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। टाइमिंग को समझो, उसको यूटिलाइज करो। तो ये मेरा अभी का करंट का सीन है जो मैं प्लान कर रहा हूं कि इसी हिसाब से, क्योंकि आने वाले दिन और खराब होंगे। मैं बताता हूं, आने इवन 2026 का पहला 3 महीना मार्केट के लिए और भी ज्यादा वर्स्ट होने जा रहा है, और भी ज्यादा वर्स्ट होने जा रहा है। ये लिख के लीजिए, ठीक है? मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग आ सकता है। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बस मुझे जो लग रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं। हो सकता है मैं 100% गलत हो जाऊं, ठीक है? हो सकता है मैं 100% गलत हो जाऊं। फिर भी ये जानकारी दिमाग में जब हम रखते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना, क्वांटिटी, लॉट साइजेस, सारी चीजों को मैनेज करना। ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम एग्रेसिवली नहीं जा रहे। कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है अच्छा हो चुका है, यहां से अब रॉकेट बनेगा, और आप क्वांटिटी ज्यादा ऐड कर लेते हैं ना, तो आगे चल के दिक्कत हो जाता है। कभी भी नोटिस करके देखिएगा, लोग इसलिए लॉस में नहीं है कि उनके स्ट्रेटेजी गलत है, लोग इसलिए लॉस में क्योंकि उनकी क्वांटिटी साइजिंग सही नहीं है। तो इन सारी चीजों को जब आप इंप्रूव करते हैं, और खास करके जब आपको सीन पता हो कि ये हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट में सब कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिस में है, जब आपको पता है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट में जरूर बता दीजिएगा वीडियो आपके लिए कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्रिप्टो ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, अकाउंट ओपन कर लो, और उसके बाद वहां पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसका जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर देना, तो उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, जो लोग क्रिप्टो में न्यूली आना चाहते हैं ना, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट वापस सस्ता हुआ है और थोड़ा बहुत सस्ता हो सकता है। तो आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। जो लोग मिस कर दिए बुल रन को, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना।